एक खूबसूरत गांव में एक ज़हीन बादब और नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम बाबर था। बाबर न सिर्फ अपने वालिदैन का फर्मा बरदार था बल्कि जानवरों और परिंदों से भी बहुत मोहब्बत करता था। गांव में सब बच्चे उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा नरमी से बात करता और दूसरों की मदद करता था। बाबर को जानवरों के तमाशे देखने का बड़ा शौक था। खास तौर पर बंदर का नाच और बतखों का पानी में तैरना उसे बहुत भाता था। वो घंटों तालाब के किनारे बैठकर बतखों को देखता और अक्सर अपने साथ थोड़ा सा दाना भी ले जाता ताकि उन्हें खिला सके। एक दिन गांव के बाजार में बंदर का तमाशा लगाया गया। बंदर के मालिक ने उसे खूब सजाया हुआ था। बंदर ने बाल्टी सर पर रखकर नाचना शुरू किया तो बच्चे हंसी से लौट-पूट हो गए। बाबर भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसी दौरान एक बदमजाज बच्चा आया जिसका मिजाज हमेशा चढ़चढ़ा रहता था। उसने बंदर की तरफ पत्थर फेंका। बंदर डर के मारे उछल पड़ा और एक तरफ छिप गया। मुजमा खामोश हो गया और बंदर का मालिक भी परेशान हो गया। बाबर फौरन आगे बढ़ा और उस बच्चे को नरमी से समझाया, हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। ये बेज़बान होते हैं, अपनी तकलीफ का इजहार नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें भी दर्द होता है। ये भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम उनकी मदद करने के लिए हैं। हमें उनसे मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आना चाहिए। बच्चे ने पहले नजरें चराईं, मगर बाबर के अल्फाज ने उसके दिल को चुहो लिया। वो शर्मिंदा हुआ और कहा, मुझे माफ कर दो बाबर भाई, आइंदा मैं कभी किसी जानवर को तकलीफ नहीं दूंगा। बाबर ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच्ची माफी से बेहतर कोई चीज नहीं, लेकिन वादा है कि मैं उसको पूरा कर दूंगा। करो कि तुम दूसरों को भी यही सिखाओगे। वो बच्चा सिर हिलाकर वादा कर बैठा। बाकी बच्चों ने बाबर की तारीफ की और सब ने मिलकर बंदर के लिए तालियां बजाएं ताकि वो दोबारा तमाशे में दिल लगा सके। इस दिन के बाद गांव के बच्चे न सिर्फ बंदर का तमाशा देखते बल्कि जानवरों का ख्याल भी रखने लगे। बाबर की बात ने उनके दिल में मोहब्बत, हमदर्दी और एहसास जगा दिया था।